नमस्कार दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उनके अंधेपन का कारण और इसका गहरा अर्थ महाभारत के कथा और नैतिक संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है: पौराणिक, शारीरिक और प्रतीकात्मक। पौराणिक कथा के अनुसार धृतराष्ट्र के अंधेपन का मुख्य कारण उनके जन्म के समय से ही उन्हें दृष्टिहीन होना था। व्यास जी ने उन्हें एक अंधे के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह उनका कर्मफल था। यह कहा जाता है कि पूर्व जन्मों के पापों के कारण धृतराष्ट्र को यह शारीरिक दोष मिला। इस प्रकार यह कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जो कि हिंदू धर्म की प्रमुख धारणा है। शारीरिक रूप से देखा जाए तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, जिसका मतलब यह था कि उनकी आंखें कार्य करने में असमर्थ थीं। यह जन्मजात दोष था जो उनके जीवन में प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उनके चरित्र को आकार देता है और उनकी निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करता है। अंधापन केवल उनकी दृष्टि की कमी को नहीं दर्शाता, बल्कि उनके निर्णय लेने में आई सीमाओं का भी प्रतीक है। धृतराष्ट्र का अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह नैतिक और मानसिक अंधत्व का भी प्रतीक था। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक मोह रखते थे और इसी मोह के कारण वे न्याय और अन्याय के बीच का भेद नहीं कर पाए। उनका अंधापन इस बात का प्रतीक है कि वे सत्य को देखने में असमर्थ थे। न्याय और सत्य से अंधापन धृतराष्ट्र के अंधेपन का सबसे बड़ा नैतिक और प्रतीकात्मक पक्ष यह है कि वे न्याय और सत्य के प्रति अंधे थे। वे जानते थे कि उनके पुत्र दुर्योधन का मार्ग गलत है, लेकिन फिर भी वे उसे रोकने में असमर्थ थे। यह उनका मानसिक और नैतिक अंधत्व था, जो उनके साम्राज्य कौरवों की पराजय का कारण बना। अधिकार और मोह धृतराष्ट्र के अंधेपन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे अपने अधिकार और पुत्र मोह के प्रति अंधे थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन ही हस्तिनापुर का राजा बने, चाहे उसके लिए जो भी गलत कदम उठाने पड़े। इस कारण वे पांडवों के साथ अन्याय करने से भी पीछे नहीं हटे। धृतराष्ट्र का अंधापन एक बहुस्तरीय प्रतीक है, जो महाभारत की पूरी कथा में गहरा प्रभाव डालता है। इसे और विस्तार से समझने के लिए हम उनके चरित्र, उनके निर्णय और उनके अंधेपन के नतीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह बताता है कि किस प्रकार उनके अंधेपन ने हस्तिनापुर के विनाश में योगदान दिया। धृतराष्ट्र का अंधापन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके भीतर गहरे मानसिक और नैतिक संघर्षों का प्रतीक था। वे एक तरफ अपने धर्म और न्याय के प्रति जिम्मेदार थे, वहीं दूसरी ओर उनका अपने पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन के प्रति गहरा मोह था। इस मानसिक संघर्ष ने उनके निर्णयों को कमजोर और पक्षपाती बना दिया। धर्म के प्रति असंवेदनशीलता। धृतराष्ट्र एक राजा के रूप में न्याय के रक्षक होने चाहिए थे, लेकिन अपने पुत्र मोह के कारण वे अक्सर धर्म के मार्ग से भटक गए। उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि दुर्योधन का मार्ग गलत था, लेकिन फिर भी वे उसे रोकने में असमर्थ रहे। उनका यह असमर्थता केवल उनके शारीरिक अंधेपन का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उनके नैतिक अंधेपन का भी प्रतीक था। विवेक का अभाव धृतराष्ट्र के अंधेपन के साथ साथ उनके विवेक और नैतिक समझ का अभाव भी उनकी त्रासदी को और गहरा करता है। एक राजा के रूप में उन्हें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता थी, लेकिन वे अपने पुत्रों के प्रति अपने अनियंत्रित प्रेम और आसक्ति के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहे। धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध को रोकने के कई अवसर खो दिए, क्योंकि वे दुर्योधन को टोकने या उसे सही मार्ग पर लाने में असफल रहे।
युद्ध से पहले कई बार ऐसे अवसर आए जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को समझा सकते थे और युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार आंखें मूंद लीं। भीष्म, विदुर और संजय की सलाहों को अनदेखा करना। महाभारत के कई पात्र जैसे भीष्म, विदुर और संजय धृतराष्ट्र को बार बार सलाह देते हैं कि वे अपने पुत्रों को रोकें और पांडवों के साथ न्याय करें। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण इन सभी सलाहों को अनदेखा कर देते हैं। यह उनके अंधेपन का ही एक और उदाहरण है, जहां वे अपने करीबी सलाहकारों की आवाज नहीं सुनते। संजय के माध्यम से युद्ध देखना एक महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब धृतराष्ट्र संजय से महाभारत के युद्ध का वर्णन सुनते हैं। यद्यपि वे शारीरिक रूप से अंधे थे, संजय की दिव्य दृष्टि के माध्यम से वे युद्ध का विवरण सुनते हैं। यह फिर से उनके मानसिक और नैतिक अंधेपन की ओर इशारा करता है। वे सब कुछ सुनते हुए भी किसी निर्णायक हस्तक्षेप करने में असमर्थ रहते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि वे सत्य को जानते हुए भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। परिवार में असंतुलन और संघर्ष। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात ने परिवार में असंतुलन पैदा कर दिया। उनका यह मोह पांडवों के प्रति अन्याय और कौरवों के अंदर अत्यधिक अहंकार का कारण बना। उनके पुत्र दुर्योधन ने अपने पिता की इस कमजोरी का फायदा उठाया और राज्य को अपने तरीके से चलाने का प्रयास किया, जो अंततः विनाशकारी साबित हुआ। राज्य का पतन धृतराष्ट्र के अंधेपन का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया। उनका अंधापन एक प्रकार का राजनैतिक अंधापन भी था, जहां वे अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के प्रति लापरवाह हो गए। परिणामस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों का विनाश हो गया और राज्य को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र को यह एहसास होता है कि उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई है और उनका राज्य नष्ट हो चुका है, तब उनके भीतर गहरा पश्चाताप उत्पन्न होता है। पश्चाताप का भाव धृतराष्ट्र को अंततः यह समझ में आता है कि उनका अंधापन शारीरिक और मानसिक दोनों ही उनकी त्रासदी का कारण था। उनके पुत्र मोह ने उन्हें सत्य और धर्म से दूर कर दिया और यही उनके और उनके परिवार के विनाश का मुख्य कारण बना। वनवास और मोक्ष। महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने वनवास लिया। वे अंततः अपने शेष जीवन में तपस्या करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की आशा रखते हैं। धृतराष्ट्र का यह अंत यह संकेत देता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी गलतियां क्यों न कर ले, अगर उसे अपने कर्मों का पश्चाताप होता है तो मोक्ष संभव है। धृतराष्ट्र का अंधापन एक ऐसा विषय है जिसे समझने के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से भी देखा जाना चाहिए। उनके अंधेपन के प्रभाव और उससे जुड़ी घटनाओं को और गहराई से समझने पर महाभारत की कई अन्य परतें सामने आती हैं, जो धृतराष्ट्र की त्रासदी को एक सार्वभौमिक कथा बना देती हैं। आइए इसे और गहराई से समझने का प्रयास करें। धृतराष्ट्र का अंधापन उनके व्यक्तिगत जीवन और विशेष रूप से उनके और उनकी पत्नी गांधारी के संबंधों को भी प्रभावित करता है। गांधारी ने अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, ताकि वह धृतराष्ट्र की तरह ही अंधी रह सकें और उनके दुख को डोट साझा कर सकें। यह घटना न केवल पति पत्नी के बीच प्रेम और बलिदान का प्रतीक है, बल्कि यह धृतराष्ट्र के अंधेपन के व्यापक प्रभाव को भी दर्शाता है। गांधारी का बलिदान, गांधारी का अपना जीवन अंधकार में बिताना दर्शाता है कि वह अपने पति के कष्ट में भागीदार बनना चाहती थीं। लेकिन यह भी इंगित करता है कि धृतराष्ट्र के अंधेपन का असर केवल उन पर ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ा। गांधारी के इस निर्णय ने
उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके बच्चों के पालन पोषण पर भी प्रभाव डाला। दाम्पत्य जीवन में समझ का अभाव। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से अंधे थे। धृतराष्ट्र शारीरिक और नैतिक रूप से अंधे थे, जबकि गांधारी ने जानबूझकर अपने आंखों को बंद कर लिया। इससे यह पता चलता है कि दोनों के बीच गहरा मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव होते हुए भी एक प्रकार का संज्ञानात्मक और नैतिक अंधापन उनके रिश्ते में व्याप्त था। उनके बच्चों, विशेषकर दुर्योधन के गलत आचरण में यह अंधापन